जय जोहार, जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र ज्ञान कोरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं सीजीपीएससी 75 डे चैलेंज और आज करेंगे सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत कहां से लिए हैं, साथ में अनुसूची यानी कि शेड्यूल को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल का पद का प्रावधान संविधान में किस अधिनियम से लिया गया है? पहला है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, दूसरा भारत सरकार अधिनियम 1909, तीसरा भारत सरकार अधिनियम 1935 और चौथा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से नहीं लिया गया है? तो कौन सा प्रावधान है, ठीक है, नहीं लिया गया है? फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय योजना लिया गया है। ऑफिस ऑफ गवर्नर, जो राज्यपाल का जो पद है, अभी देखें, लिया गया है। इमरजेंसी प्रोविजन, जो आपातकालीन जो प्रावधान है, ये भी लिया गया है। जो रूल ऑफ लॉ है, ये 1935 अधिनियम से नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की कौन सी विशेषताएं जापानी संविधान से ली गई है, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का शासन, फंडामेंटल राइट, मौलिक कर्तव्य, सेपरेशन ऑफ पावर या शक्तियों का विभाजन। तो जापान के संविधान से जो ली गया है वो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो हम लोग के संविधान में लिया गया है वो जापान से लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ब्रिटिश संविधान से प्रेरित भारतीय संविधान की विशेषताएं के संबंध में कथन पर विचार करना है। चलो कथन पर विचार करते हैं। पहला कथन, हमने बाइकैमरिज्म यानी कि द्विसदनीय प्रणाली दी है, जैसे कि लोकसभा और विधान राज्यसभा, बिल्कुल हमने दिया है। सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता, ये भी हम लोग ने ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। पार्लियामेंटेरियन प्रिविलेज, सेफगार्डिंग द राइट ऑफ द जुडिशरी, ये हमने नहीं लिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से नहीं ली गई? ये बताना है हमारे संविधान में कौन सी विशेषता विशिष्ट ब्रिटिश संविधान से नहीं ली गई है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर यानी विधायी प्रक्रिया, हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। दूसरा, सिंगल सिटीजनशिप, अभी पढ़ी, हमने लिया है। प्रोग्रेटिव राइट्स, हमने ये भी हम लोग ने लिया है। रिट्स, जो क्या है कि अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो डायरेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग रिट्स के द्वारा ही चैलेंज करते हैं, ठीक। फंडामेंटल ड्यूटीज, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये हम लोग ने ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज हम जो इंस्पिरेशन है इसके लिए है रशिया का संविधान या फिर सोवियत यूनियन का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से ली गई है, यूएसए के संविधान से जो ली गई है, बताना है। पहला, जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम या फिर मंत्रिमंडल जो प्रणाली है, यार पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है और कैबिनेट सिस्टम है, हम लोग ब्रिटिश और रूल ऑफ लॉ कहां से? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जो जुडिशियल रिव्यू है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान से ली गई विशेषताओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार की अवधारणा, फंडामेंटल राइट के जो अवधारणा है, यस लिया गया हम लोग को। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति का महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति जी को कैसे करके हटाते हैं उसको महाभियोग बोला जाता है, वो भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तीसरा, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी हमने इंस्पायर किया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो क्या हो गया? सही कथन पूछा है हम लोग को, तो सही कथन क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों सही कथन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकन संविधान से प्रेरित नहीं है? कौन सा प्रेरित नहीं है? फंडामेंटल राइट अभी देखे प्रेरित है। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी वहां से प्रेरित है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, कैसे करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना है, हमने लिया है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये गलत हो जाएगा। डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, हम लोग आयरिश जो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, जो गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रावधान आयरिश संविधान से लिया गया है? तो जस्ट हमने अभी देखा आयरिश संविधान से प्रेरित नहीं है। कौन सा नहीं है पूछा है यहाँ पे। तो अभी देखा हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये हम लोग आयरिश संविधान से लिया गया है। ठीक है। राज्य सभा के सदस्यों का नामांकन जो है, राज्यसभा के जो सदस्यों का जो नामांकन है, ये भी हम लोग ने आयरिश संविधान से लिया गया है। ठीक है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का जो चुनाव का प्रक्रिया है, वो भी हम लोग ने आयरिश संविधान से लिया है। जुडिशियल रिव्यू, ये जो है जुडिशियल रिव्यू हमने कहां से लिया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। तो क्या हो जाएगा? डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रावधान कनाडा, जो कनाडा के संविधान है, से प्रेरित नहीं है पूछा है। कौन सा संविधान कनाडा के संविधान से प्रेरित नहीं है? फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली, ये हम लोग ने कनाडा से प्रभावित है। दूसरा, वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर इन अ सेंटर, सेंटर के पास जो विशेष अधिकार है या फिर रेसिडुअरी पावर है वो दिया गया है, ये भी हमने लिया है कनाडा से। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, जो संसदीय विशेष अधिकार है ये। और दूसरा, ये नहीं, ये अपने को कहां से मिलेगा? ये ब्रिटिश से मिलेगा। एडवाइजरी टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये लिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है ये गलत हो जाएगा, नहीं लिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा विशेषता ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से कौन सा प्रावधान लिया गया है? समवर्ती सूची, जो आपको शेड्यूल 7 जो अभी सूची पढ़ेंगे उसमें 7 शेड्यूल में मिलेंगे समवर्ती सूची। ठीक है ना, ये लिया गया वहां पे। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, संसद की संयुक्त बैठक, जब जो बिल है पास कराना रहता है तो कई बार क्या होता है, मेजोरिटी जो नहीं रह पाती लोकसभा में, तो ज्वाइंट सिटिंग होता है। तो ये भी हम लोग ने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य का स्वतंत्रता, ये भी हम लोग कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों, ए बी सी डी डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में, चलो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान संविधान किस संविधान से लिया गया है? एक तो आपातकालीन जो प्रोविजन है वो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। लेकिन जब आपातकाल में जो मौलिक अधिकार को निलंबन जो करते हैं वो हम लोग ने वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जर्मनी का जो वाइमर संविधान है वहां से लिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सोवियत संविधान से लिया गया है? यानी कि सोवियत मतलब यूएसएसआर पहले था, जो आज विघटन होने के बाद रशिया है। ठीक है। तो सोवियत संविधान से कौन सा हम लोग ने विशेषता लिया है? मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, फंडामेंटल राइट्स और बाइकैमरलिज्म। फंडामेंटल राइट देखिए हम लोग यूएसए से लिया गया है और बाइकैमरलिज्म हम लोग ने यूके से लिया है। ठीक। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हम लोग को आयरिश से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू यूएसए से लिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, और जो हम लोग का प्रियम्बल में जस्टिस का आइडिया है, ठीक है, जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल,
और सोशल 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 पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जस्टिस की जो बात किया गया है प्रस्तावना में, वो भी आपका सोवियत संविधान से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फ्रांसीय संविधान से ली गई है? तो फ्रांस के संविधान से कौन सी विशेषता ली गई है? गणराज्य, रिपब्लिक का अवधारणा, बिल्कुल सही है। आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी इन प्रियम्बल, जो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, जो कि फ्रांस रिवॉल्यूशन का भी ध्येय वाक्य है, तो इसको भी लिया गया है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी दोनों के दोनों सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कौन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा अनुसूची अधिकारी के वेतन, भत्तों और विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान संबंध रखता है? तो जैसे कि हमको पता है कि हमारे यहाँ 12 अनुसूची हैं, तो उसमें से कौन सा वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार के संबंध में? तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल जो है आपका वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार के संबंध है। पांचवा जो शेड्यूल है वो शेड्यूल एरिया के है, और 7th शेड्यूल क्या है कि अलग अलग लिस्ट में जो पावर देते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार क्या है, और 11th शेड्यूल जो आपका है वो पंचायती राज्य के लिए है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की अनुसूची के संबंध में गलत मिलान पहचानना है। चलो पहले बताएंगे। प्रथम अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में विस्तार है, बिल्कुल ये सही है। दूसरी अनुसूची में राज्य के नीति निर्धारक, ये गलत है। अभी हम लोग ने देखा कि उसमें वेतन, भत्ता बता रहे हैं और विशेष अधिकार रहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञा का प्रारूप है, ये भी सही है। और चौथे अनुसूची में राज्यसभा सीटें का आवंटन है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी, जो गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में छठी अनुसूची में निम्नलिखित किससे संबंध है? छठी जो अनुसूची है किससे संबंध है? अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों का प्रशासन, अनुसूचित उत्तर पूर्वी राज्यों में जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, ये गलत है। ये आपका जो है 8th शेड्यूल में होगा। अलोकेशन ऑफ राज्यों और संघ के बीच शक्ति का विभाजन, ये 7th शेड्यूल में मिलेगा, और ये 5th शेड्यूल में मिलेगा। ये जो उत्तर पूर्वी राज्यों में जो जनजाति क्षेत्र का जो प्रशासन है, स्पेशली जो ATM, ठीक है, 4 राज्यों का, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक है ना, यहाँ पे जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के संदर्भ में गलत कथन का मिलान करना है। पहला, संघ सूची 90, उसमें 98 विषय होते हैं जो मूल्य में 97 थे, बिल्कुल सही है। स्टेट सूची जिसमें 66 विषय बताया गया है जो मूल्य में 59 थे, ये गलत हो जाएगा कि वर्तमान में 59 है, पहले 66 थे मूल में। कॉन्करेंट लिस्ट में 52 विषय है, ये भी सही है। डिवीजन ऑफ पावर, ये जो है 7th सूची क्या करता है? डिवीजन ऑफ पावर जो है संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन करता है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जो बी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के संबंध में निम्न कथन पे विचार करना है, ठीक है। पहला, सिंधी को 1967 में 21वें संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया, 21st अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया सिंधी को, बिल्कुल सही है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71st अमेंडमेंट 92 में जोड़ा गया, ये भी सही है। ओडिया का नाम 2003 में 92 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा रखा गया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 92 नहीं है, ये गलत हो जाएगा, 2003। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 8वीं जो अनुसूची है, जो लैंग्वेज के बारे में रहता है, तो 8वीं सूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। ओडिया का नाम 2011 में 96 संशोधन अधिनियम के द्वारा ओडिया रखा गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, ओरिया के जगह ओडिया रखा गया है, बिल्कुल ये सही है। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है, 2003 में 92 संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया, ये भी सही है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में मूल्य रूप में 22 भाषाएं शामिल थी, ये गलत हो जाएगा। मूल्य में कितने थे? 14 भाषा थे, उसके बाद 8 करते गया और आज क्या है? 22 भाषा है हमारे। सिंधी को ऐड किया गया है 21वें संशोधन अधिनियम के द्वारा, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा? 9वीं अनुसूची के बारे में बताना है। सही, इसे 1951 के पहले संशोधन अधिनियम द्वारा कानून को न्यायिक समीक्षा को से बचाने के लिए जोड़ा गया है। दूसरा, इसमें मूल रूप से 13 अधिनियम और विनियम शामिल थे, लेकिन वर्तमान में 282 है। तीसरा 24 अप्रैल 1976 के बाद शामिल कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन है, और इसमें से सभी। तो 9वीं अनुसूची में क्या है कि जो राज्य सरकार है वो सोशो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए जो बहुत सारे नियम कानून बना सकते हैं, तो उसके लिए था, और पहले अनुसंधान से बचाने के लिए बनाया गया था, तो ये सही है। मूल रूप में 13 अधिनियम थे, वर्तमान में 282 है, ये भी सही है। और जो 1973 के बाद जो भी इस सूची में ऐड किया जाएगा वो न्यायिक समीक्षा के अधीन है, मतलब जुडिशियल रिव्यू उसमें होगा, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द अबव हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान की, ठीक है ना, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के बारे में निम्नलिखित कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है हमको देखना है। ठीक, यह संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने के संबंध में, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, आयाराम गयाराम एक चल रहा था, तो क्या है कि जो दल बदल कानून के रूप में ही आपका 10वीं अनुसूची है यहाँ पे। इसे 1985 में 52 संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया, बिल्कुल राजीव गांधी के टाइम में 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 के टाइम जोड़ा गया। तीसरा, इट प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को कैसे इम्पीच करना है ये गाइडलाइंस देता है, नहीं, बिल्कुल गलत है। इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोला जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची जो 11th शेड्यूल है के बारे में निम्नलिखित कथन सही है। कौन सा कथन सही है बताना है अपने को। यह पंचायतों की शक्तियां, अधिकारों और जिम्मेदारी को बताता है, निहित है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसमें पंचायतों के संबंध में 29 विषय शामिल है, ये भी सही है। ये 1992 में 73rd अमेंडमेंट 92 से जोड़ा गया है, ठीक है, ये भी सही है। तो यह हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द अबव हो जाएगा। अब जाते हैं हम लोग अपना लास्ट प्रश्न, और लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची में, टोटल हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं, अनुसूची है, तो 12वीं अनुसूची के बारे में कौन सा कथन गलत है हमको बताना है। कौन सा कथन गलत है? ये नगर पालिकाओं के शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारी को बताती है, बिल्कुल सही है। इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित 18 विषय सम्मिलित है, ये भी सही है। इसे 1992 में 73rd संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, ये गलत हो जाएगा, ये 74th है, 74th अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। ये अर्बन प्लानिंग, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ को होता है, शहर योजना के लिए है, ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा?
73rd नहीं होगा, 74th कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ने 25 क्वेश्चन किए। अगर कंटेंट अच्छा लग गया तो आप लाइक कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भेजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।